वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हम लोग महामैराथन 1000 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 800 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 900वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोग कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को आप लोग हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। और आंसर की इसी क्वेश्चन के जो पीडीएफ रहता है, सबसे लास्ट में आंसर की दिया रहता है, तो आप लोग इसी पीडीएफ में आंसर की भी दिया है, उसको भी आप लोग निकलवा लेंगे। अब बार बार नहीं पूछेंगे कि मैम आंसर की कहाँ है, आंसर की सबसे लास्ट में दिया रहता है। आप लोग उसको खोलेंगे पीडीएफ को, फिर लास्ट तक चले जाइएगा तो लास्ट में आंसर की दिया होगा। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधि के दौरान अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था? जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1927 से 1937 के बीच। अगला, चेचक का कारक जीव डैश है? हर्पीज जोस्टर वायरस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वरीसेला जोस्टर वायरस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अति परासारी गर्भाशय संकुचन जो उनकी आवृत्ति, अवधि और तीव्रता में अनियमित होते हैं के साथ प्रसव में एक महिला की देखभाल करते समय किस चीज़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्द निवारक उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। अगला, 9 साल के बच्चे के लिए कैल्शियम की अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए क्या है? तो 9 साल के बच्चे के लिए जो कैल्शियम की अनुशंसित आहार भत्ता है 1300 मिलीग्राम। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1300 मिलीग्राम पर डे होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में विटामिन डी मिलाना डैश का एक उदाहरण है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फूड फोर्टिफिकेशन का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन, मेह और आक्षेप के साथ उच्च रक्तचाप का एक प्रकार है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गर्भाक्षेपक होता है। अगला, खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका क्या है? तो खाद्य संरक्षण का जो सबसे पुराना तरीका होता सुखाना होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुख्य सेविका के क्या कर्तव्य हैं? मुख्य सेविका का संचारी रोगों पर नियंत्रण, स्कूल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्सर। अल्सर क्या होता है? संक्रामक रोग नहीं होता है। अगला, यह वायरस पहली बार निर्जीव क्रिस्टल के रूप में बनाया गया था, जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तंबाकू मोज़ेक वायरस के रूप में। अगला, बच्चे में पर्याप्त स्तनपान इंगित करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चा दूध पिलाने के बाद 2 घंटा सोता है तो वह पर्याप्त स्तनपान इंगित करता है। अगला, भारत में माता की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में माता के मृत्यु का मुख्य कारण जो होता है रक्तस्राव होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है? तो प्रारंभिक गर्भावस्था को कार्पस ल्यूटियम या पीतपिंड बनाए रखता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला, गर्भावस्था में योनि श्लेष्मल का नीला होना चिन्ह कहलाता है? तो यह चैडविक चिन्ह कहलाता। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, एनीमिया एक सामान्य स्थिति है? क्या होता है जब किसी व्यक्ति को एनीमिया होती है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं जब एनीमिया हो जाता है। अगला, यदि कोई व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन का उत्पादन होता है तो संभावना है कि उससे किसका संक्रमण हो गया है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उसमें खसरे का संक्रमण हो गया है, इसकी संभावना हो जाती है। अगला, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होता है? तो वह किशोरावस्था में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला,
दस्त के दौरान मुख्य सेविका को माँ को क्या स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? तो माँ को प्रत्येक फीड पर अधिक बार और अधिक समय तक स्तनपान कराना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक स्त्री को औसतन कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 2000 किलो कैलोरी की। अगला, नवविवाहित स्वस्थ युग्म गर्भ निरोधक की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछते हैं और मुख्य सेविका निम्नलिखित में से किस विधि की सलाह देगी? तो वह संयुक्त मौखिक गोलियों की सलाह देगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय रोग निगरानी कार्यक्रम की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मुख्य सेविका के द्वारा किया जाता। अगला है, हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है। तो यह कौन बचाता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र बचाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, एक नवजात में श्वसन दर कितनी होती है? तो एक नवजात में श्वसन दर 30 से 40 प्रति मिनट होता है। कितना? 30 से 40 से प्रति मिनट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है और इंस्टेंट ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, बैठकर बच्चे को स्तनपान कराने के लिए सबसे उचित कोण है? तो 90 डिग्री होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, डैश सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? तो चक्रीय प्रतिमान का उदाहरण डी नहीं है। काम्टे का 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत, जो त्रिस्तरीय सिद्धांत काम्टे दिए हैं, यही नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, फुटपाथ पर थूकने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा दिखाना इसका एक उदाहरण होगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण है। अगला, मृत्युदंड के प्रयोग को ब्लैक की सामाजिक नियंत्रण की किस शैली के रूप में माना जाएगा? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दंडात्मक के रूप में। अगला है, सामाजिक नियंत्रण समाज में क्या लाता है? तो सामाजिक नियंत्रण समाज में सामाजिक व्यवस्था लाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जोन्स के अनुसार कौन एक शब्द है जिसका उपयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न या सामाजिक संगठन के किसी भी पहलू की विविधताओं और संशोधन का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक परिवर्तन। अगला, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने जातिगत असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पेरियार रामास्वामी नायकर ने। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वे कानून जो परिवार से संबंधित मामलों जैसे शादी, तलाक, गोद लेने, विरासत आदि से संबंधित हैं। अगला है, भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों कथन सही है। एक है, आज भी अधिकांश लोग अपनी ही जाति या जनजाति में विवाह करते हैं, सही है। संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, दोनों ऑप्शन सही है। 1 और 2 सही है। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज लेने या देने के जुर्माने से संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दहेज अधिनियम निषेध 1961 की धारा 3 के तहत लेने या देने से संबंधित निषेध है। अगला, तलाक दो लोगों के बीच विवाह का कानूनी क्या है? तो कानूनी विघटन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी का टीका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बीसीजी का टीका। अगला, बीसीजी का टीका जो होता है वह इंट्राडर्मल दिया जाता है, आईडी। अगला, बच्चे का विकास तेजी से होता है? तो बच्चे का विकास तेजी से जन्म से 2 वर्ष तक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, वे लोग जो नवजात बच्ची के जन्म से बहुत खुश नहीं हैं वे
इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लैंगिक विभेद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबी की अवधारणा की सही व्याख्या करता है? तो भोजन, वस्त्र आदि जैसे बुनियादी वस्तुओं की न्यूनतम खपत को पूरा करने में जो असमर्थ होता है वही गरीबी की अवधारणा की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, मानव जाति के अधिकांश अस्तित्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष डैश की दर से वृद्धि हुई है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1.6%। 1.6% होता है। अगला, अधिक जनसंख्या के प्रभाव की ओर ले जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मूलभूत सुविधाओं की मांग में वृद्धि। अगला, संगठित परिवार नियोजन कार्यक्रम और शहरीकरण, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और बढ़ी हुई शिक्षा के परिणाम स्वरूप जन्म नियंत्रण की मांग ने इसमें योगदान दिया है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रजनन क्षमता में गिरावट। अगला, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मौजूदा लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी पैरामीटर जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतिक परिवर्तन और शुद्ध प्रवासन। अगला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 26 से संबंधित है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अन्य मुकदमे और कानूनी कार्यवाही में राहत। अगला क्वेश्चन, वे खाद्य घटक जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर के विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक है कहलाते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या? पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरी नामक रोग या विषमता निम्न में से किस विटामिन के कमी से होती है? तो यह विटामिन B1 के कमी से होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, घेघा थायराइड ग्रंथि की सूजन किसकी कमी के कारण होती है? तो यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चावल में। अगला क्वेश्चन है, बेसल मेटाबॉलिक दर जिसे बीएमआर कहते हैं, इसमें कौन आता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें वजन बढ़ने के बाद अधिक होता है क्योंकि अतिरिक्त वजन का हिस्सा वसा रहित द्रव्यमान होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाते समय मुख्य सेविका के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दृश्य श्रव्य सामग्री सेट करने के लिए जल्दी आएँ। अगला क्वेश्चन है, WHO का गठन कब हुआ था? इस दिन को क्या कहा जाता है? तो WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2016 रिपोर्ट जारी की जिसमें उल्लेख किया कि वह अपने 5वें जन्मदिन तक पहुंचने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 70 मिलियन। कितने? 70 मिलियन बच्चे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनिसेफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर कार्य होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होता है। परिवार नियोजन का कार्य होता है, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माताएं एवं शिशुओं की देखभाल। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शरीर के कंकाल में किस प्रकार का मोटर डेवलपमेंट होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रास मोटर डेवलपमेंट। अगला, किस अवस्था में बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कंक्रीट परिचालन अवस्था में। अगला, मोटर विकास को प्रभावित करने वाले को आनुवांशिकता कारक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, आनुवांशिक कारक। अगला, बच्चों में ईर्ष्या किस अवस्था में उत्पन्न होती है?
तो बच्चों में ईर्ष्या 3 से 4 वर्ष की उम्र में उत्पन्न होती है। अगला, बाल्यावस्था के अंतिम चरण 8 वर्ष से 12 वर्ष में बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं? तो बच्चे अनुशासन की भावना और विद्यालय के काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, साबुत अनाज और भोजन में। अगला क्वेश्चन है, सभी डैश की पर्याप्त मात्रा वाले आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पोषक तत्वों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन से पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन का ऊष्मीय प्रभाव। अगला, स्वाभाविक रूप से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने की सबसे अधिक संभावना है? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रोग पैदा करने वाले जीव से संक्रमण के बाद ठीक होना। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, सेल्फ एंटीजन बनाम नॉन सेल्फ एंटीजन को पहचानने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता किसका एक उदाहरण है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सहिष्णुता का। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार बाल श्रम का अर्थ है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आर्थिक रूप से काम कर रहे हैं तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने वाले सामाजिक वातावरण का अभाव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, कशेरुकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायरस या जीवाणु के आक्रमण पर सबसे पहले होता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सूजन प्रतिक्रिया पर। अगला, नारीकृत श्रम क्या है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कम वांछनीय या सुरक्षित कार्य जो विशिष्ट स्त्री गुणों से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, वशीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी विकल्प इसमें सही हैं। 72 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी जाने वाली और जैविक वृत्ति के कारण नहीं सौंपी जाने वाली विशेषताओं को क्या कहा जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लिंग भूमिका रूढ़वादिता। अगला, निम्नलिखित में से कौन परामर्श का प्रकार नहीं है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विवाह और परिवार परामर्श। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परामर्श के लाभ नहीं है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अगला, परामर्श की मौलिक मान्यताएं हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी लेने में सक्षम है। अगला है, प्रभावी संचार के लिए इनमें से किस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अपर्याप्त माध्यम। अगला, शब्दों के प्रयोग में डैश प्रभावी संचार के लिए एक गंभीर बाधा हो सकती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विकृति। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही हैं। न्यूमोकोकल रोग जो है वह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम किसके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर किया जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए 0-1-6 महीने में। अगला, नियमित टीकाकरण में टीकों के प्रयोग से किन रोगों को सफलतापूर्वक समाप्त या उन्मूलन किया गया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, OPV वैक्सीन के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 साल तक। अगला, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एक अभिन्न अंग है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, NRHM। क्या होता है? NRHM। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बाल्टस के जीवन काल के दृष्टिकोण के अनुसार विकास के बारे में क्या सच है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विकास प्लास्टिक है, यह बाल्टस कहते हैं। अगला, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
संज्ञानात्मक विकास पर। अगला क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का क्या अर्थ है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद किन शिशुओं को विटामिन K1 कोड़कियन प्राप्त करना चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी शिशु को प्राप्त करना चाहिए। जो केवल अपरिपक्व शिशु हों, केवल कम अपगार स्कोर वाले शिशु हों, केवल वे शिशु जिनका प्रसव पीड़ादायक या कठिन प्रसव हुआ हो, तो सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला, नवजात शिशु का पुनर्जीवन शुरू करने पर सबसे पहले क्या क्रिया होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों को सुखाएं और ढकें। अगला, खाद्य संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तब बनते हैं जब मांस बहुत अधिक तापमान के संपर्क में आता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, असत्य है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सभी कथन आपके सत्य हैं। अगला, कौन सा पोषक तत्व ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम में मदद करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम। अगला, जब रोगी MAOI पर हो तब रोगी को निम्नलिखित में से किस भोजन के सेवन करने से बचना चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टायरामाइन युक्त भोजन से बचना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला, औसतन मोटे लोगों में दुबले लोगों की तुलना में उच्च बेसल चयापचय दर बीएमआर होती है क्योंकि मुख्यतः। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मोटे के शरीर में अधिक दुबला द्रव्यमान होता है, वसा रहित द्रव्यमान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, डैश पोषक तत्वों से ऊर्जा ATP उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊर्जा उपापचय। अगला, कुल ऊर्जा व्यय डैश प्रतिशत बेसल चयापचय द्वारा खर्च किया जाता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 60 से 75%। अगला, एक उपापचयी मार्ग का एक प्रकार है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होता है। अगला, भारत में बाल स्वास्थ्य की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, शिशु मृत्यु दर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पोषक तत्व है जो छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटीन। अगला, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1000 मिलीग्राम होती है। नॉर्मल वोमन हो या प्रेग्नेंट वोमन हो, सबको 1000 की आवश्यकता होती है। और स्तनपान प्लस मेनोपोज की स्थिति पे, स्तनपान और मेनोपोज की स्थिति हो तब कितना होती है? 1200 mg की आवश्यकता होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल से लिंक कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर लेंगे और वहां से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम में अब बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो, क्योंकि कोशिश करें जितने कम से कम समय में आपका ये सेशन हो जाए उतना ही अच्छा है। और आप लोग इसको और स्पीड में तेज़ करके देखना चाहते हैं तो और आप लोग स्पीड में करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपके समय की बचत होगी। और हमारे पास भी समय नहीं, क्योंकि हमारा भी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम है, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग का भी रिवीजन हो जाए और हमारा भी रिवीजन हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।